वारिक खान, नर्सिंग की दुनिया में आपका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में, और टाइप को हम कैसे याद रख सकते हैं उसकी एक ट्रिक है, ऐसी ट्रिक जिसको आप सुनकर कहेंगे कि दिल से फैबुलस। क्या कहेंगे? दिल से फैबुलस। चलिए शुरू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है एंड उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी का एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने का, आपस में जोड़ने का काम करता हो। उस टिश्यू को अपन क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड से ही एक मीनिंग निकल कर आ रहा है कि ऐसा टिश्यू है जो कि कनेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है, वहां पर ये दूसरी कोई स्ट्रक्चर है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का जो काम करे उस टिश्यू को अपन कहेंगे दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस तरह का हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। बात करते हैं अपन इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन हमने जान ली कि कोई भी ऐसा टिश्यू जो कि आपस में हमारे स्ट्रक्चर्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को और स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने का काम करे, उस टिश्यू को अपन कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। उसके बाद में इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स आती हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है। तो पहले हम उन सेल्स को देखेंगे, उसके बाद में हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग है सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू को बनाने वाली कौन कौन सी सेल होती हैं। दोस्तों इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, अगर आप याद रखना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक ट्रिक है जो वो है FM AM पर लाइव। FM AM पर लाइव। FM का मतलब आप सब जानते हैं रेडियो, और AM मतलब सुबह मॉर्निंग है ना। AM को सुबह मॉर्निंग के लिए अपन AM लगाते हैं और PM अपन इवनिंग के लिए लगाते हैं। तो ये क्या कह रहा है? FM जो है वो AM पर लाइव चलता है। ठीक है, FM AM पर लाइव। दोस्तों इससे क्या बन रहा है, चलिए देख लेते हैं। F का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों, एक यहाँ से F निकाला, दूसरा M निकाला, A हो गया, M हो गया, P हो गया और एक हमारा L हो गया। ठीक है, तो पहला जो है हमारा यहाँ पर F है, उसका मतलब बनता है फाइब्रोब्लास्ट। दूसरा है हमारा M का मतलब होता है मास्ट सेल। A का मतलब होता है एडिपोसाइट। M का मतलब होता है मैक्रोफेजेस। और P का मतलब होता है दोस्तों प्लाज्मा सेल। एंड बचा हमारा जो लास्ट L है, L का मतलब होता है लिम्फोसाइट। दोस्तों लिम्फोसाइट WBC का एक टाइप होता है। WBC हमारी टोटल 5 टाइप की होती है, उनमें से एक टाइप का जो है लिम्फोसाइट होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारी 6 हमने सेल पढ़ी है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो 6 सेल हैं दोस्तों, इनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये सारी कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होती हैं। ठीक है, इनको याद रखने की एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? FM AM पर लाइव, मतलब F का मतलब फाइब्रोब्लास्ट हो गया, M का मतलब मास्ट सेल, A का मतलब एडिपोसाइट, M का मतलब मैक्रोफेजेस, पर का मतलब P से क्या बनता है? प्लाज्मा सेल, और L लाइव से बनता है हमारा लिम्फोसाइट। ठीक है, तो इसको याद करके आप याद रख सकते हैं इसके अंदर आने वाली सेल। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि इसके टाइप्स के बारे में। तो टाइप के लिए जो ट्रिक है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। टाइप्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? इसके 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, एंड 4th नंबर पे है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों चार इसके टाइप होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के, और इसको याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों वो ये रही आपकी ट्रिक। दिल से फैबुलस। दिल से फैबुलस। दिल का मतलब यहां पर D और L हो गया। D का मतलब हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, L का मतलब हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू, से बन रहा है S,
एस का मतलब हो गया दोस्तों स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एफ का मतलब है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से हमारे चारों के चारों टाइप हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक का नाम क्या है दोस्तों, हमें मेरे साथ में बोलेंगे दिल से फैबुलस। क्या नाम है? दिल से फैबुलस। ट्रिक क्या है? दिल से फैबुलस। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आप ट्रिक को सुनकर के खुद कहेंगे कि दिल से फैबुलस, तो जो मैंने कहा था वो पूरा हो गया है। तो आप अब इसको लाइक शेयर कर दीजिए इस चीज के ऊपर। सो आई होप कि आपको चारों के चारों टाइप समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इसके अंदर आने वाले और कौन कौन सी चीजें हैं जो ये टाइप है। ये हमारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके भी खुद के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है डेंस इलास्टिक टिश्यू। ठीक है, इस तरह से इसके 3 टाइप हो गए। इनको भी अपन अगर आप इसके लिए भी ट्रिक ढूंढ रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के लिए, तो आपको ट्रिक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसका मतलब बनता है राई। आई होप आप सब लोग जानते होंगे, राई खाई भी होगी, तो राई से आप याद रख सकते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स। आर का मतलब होता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, आई का मतलब होता है इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और ई का मतलब होता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरह से हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के आपको याद हो गए होंगे नाम। उसके बाद में आता है हमारा डेंस के बाद में दूसरा क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है दोस्तों? इसके भी खुद के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा होता है एडिपो साइट कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा होता है रेटिक्युलर कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए, एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके लिए भी अगर आपको क्या करना है, ट्रिक देखना है, तो क्या हो गई ट्रिक? यहाँ पर आर, यहाँ पर ट्रिक हो गई AA से आप लूज कनेक्टिव टिश्यू को याद रख सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है? AR। ए का मतलब एरियुलर, ए का मतलब एडिपोसाइट और आर का मतलब रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हो गए। उसके बाद में आता है हमारा कौन सा? उसके बाद में आता है 3rd नंबर पे आता है दिल हो गया, डी और एल हो गया। उसके बाद में 3rd पे क्या आता है? से का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड है। हमें पता है कि स्केलेटल में 2 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? एक होता है दोस्तों बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। बोन एंड कार्टिलेज। बोन हड्डियां हैं, कार्टिलेज हमारी हड्डियों से, इनको अस्थि बोलते हैं, इनको उपास्थि बोलते हैं। मतलब ये हार्ड होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है कार्टिलेज। जैसे हमारा कान है तो ये कार्टिलेज से बना हुआ है, इसको मोड़ भी सकते हैं, फिर से ये उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये क्या है? हमारा कार्टिलेज से बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट एंड 4th नंबर पे कौन आता है दोस्तों? 4th नंबर पे आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फ्लूइड से रिलेटेड है। हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से बना है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें 2 फ्लूइड होते हैं बेसिकली हमारे अंदर। एक तो होता है ब्लड, सब जानते हैं ब्लड भी एक फ्लूइड है, और ये एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ठीक है, ब्लड। और दूसरा होता है हमारे अंदर लिम्फ। तो 2 चीजें होती हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में, एक होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड, जैसे ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब सर्कुलेट करने वाला जो फ्लूइड है वो ब्लड है, ऐसे ही हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं अपन लिम्फ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है और अच्छी लगी है तो देख क्या, लाइक और फॉलो सब्सिडी